हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीडीपी। ये सीडीपी में जो आज का जो टॉपिक है हमारा बाल विकास के सिद्धांत। ये बाल विकास के सिद्धांत है और इनसे कम से कम से कम 2 नंबर का प्रश्न ज़रूर आते ही आते हैं, ठीक है? और जितने भी ये प्रश्न हैं, ये आए हुए प्रश्न हैं जो कि पिछले शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? चलिए, देखते हैं देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? किस विचारक से है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये है स्किनर के द्वारा, ठीक है? ये स्किनर, इसके राइटर स्किनर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। कौन सहायता करता है? बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। कौन? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है? ये शिक्षार्थियों की विभिन्न रूप से अधिगम शैलियों के को प्रभावी रूप से संबोधित करता है, ठीक है? 3 ऑप्शन टिक हो गया इसका। चलिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये निरंतरता से का सिद्धांत है, ठीक है? चलिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। ये अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, या निरंतरता, या प्रतिवर्ती। यह है प्रतिवर्ती। इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, प्रतिवर्ती, ठीक है? चलिए, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? किनसे? निरंतरता का सिद्धांत है, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत है। यह है विकास ये देखिए, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत है। 2 ऑप्शन ठीक है इसका। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक व बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं जितने परस्पर संबंध का सिद्धांत है, ठीक है? परस्पर संबंध का सिद्धांत है। चलिए, एक ऑप्शन ठीक है इसका। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं, ठीक है? इसलिए प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? कौन सा है? ये परस्पर सिद्धांत है। परस्पर सिद्धांत ये हो गया, दोबारा हो गया ये। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर पैरों पर, ठीक है? तो क्या है? ये है विकास की दिशा का सिद्धांत है, ठीक है? विकास की दिशा का सिद्धांत। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, बाल विकास का कौन सा यह सिद्धांत बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को और फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है?
ये किसका सिद्धांत है? परस्पर संबंध का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। ये है एकीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। पहले बच्चा क्या करता है? पहले बच्चा हाथ को हिलाना सीखता है, उंगलियों, फिर बाद में उंगलियों को हिलाना सीखता है, फिर हाथ और पैर दोनों एक साथ चलाना सीखता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एकीकरण का सिद्धांत है। चलिए, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या शेष कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। यह है, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया है वो क्रम रूप से आगे ही बढ़ती है, ठीक है। विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है। बिल्कुल ठीक है। फिर है, एक जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो गया इसका? उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि विकास हमेशा एक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ती है और धीरे धीरे चलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? कौन बताता है? यह व्यक्तित्वता अंतर का सिद्धांत से या निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। एक ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो क्या हो गया इसमें? ये सभी, ठीक है, ये सभी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? कौन है? बुद्धि है, शारीरिक कारण है, आनुवांशिक कारण है। तो क्या है इसका? इसका है ये सभी। इसमें आ जाएगा ये सभी। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन, सुपर फास्ट वीडियो है ये, और देखते हैं इसमें फटाफट क्वेश्चन कितने 15 मिनट में हम करीब 20 क्वेश्चन करा देंगे। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? कौन है? या आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, या जीवन की घटनाएं हैं? उपरोक्त सभी। यह है उपरोक्त सभी। चलिए, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचि की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। क्या है? शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों को बुद्धि तथा रुचि की जानकारी लेकर उनको शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति व पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ये क्या है? उपरोक्त सभी। 4 नंबर ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है इसका। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। यह है मानव व्यवहार का सिद्धांत है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। चलिए, बालक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है कि बालक के जन्म से लेकर बाल्य अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका ये आंसर नहीं है, इसका ये होगा बालक के जन्म से पूर्व गर्भ अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक, ठीक है। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक सहायक है? किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है? किसके लिए ये बताना है, किसके ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है? किसके लिए है ये? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। ये है प्राथमिक शिक्षक के लिए। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है।
या सहायक होता है। ठीक है? बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। किसकी होनी चाहिए? कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को उसके व्यवहार के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है? 2 ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? किसको नहीं रखा जा सकता? इसे नहीं रखा जा सकता कि शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। ठीक है? शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक हो। तो क्या हो गया इसका? 3 ऑप्शन टिक हो गया। चलिए अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। प्लीज वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन सहायता करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। ठीक है? 3 ऑप्शन टिक हो गया इसका। चलिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? यह है प्रतिवर्ती। ठीक है? 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकता है? यह हो सकता है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है? क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 ठीक है इसका। चलिए, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? कौन से सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया कि वो हीरे का चित्र भी नहीं बना सकता? वो इसने लगाया कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है? कि उसने ये अनुमान लगाया बच्चे ने कि वो एक हीरे के चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है? चलिए, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा है? विकास परिपक्वन व अनुभव के बीच अन्योन्याय क्रिया की वजह से घटित होता है। तो क्या हो गया इसका? एक ऑप्शन टिक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमने ये देखिए सिर्फ अभी 10 मिनट ही हुई है और 26वें क्वेश्चन पे है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन से विकास का एक सिद्धांत नहीं है ये बताना है। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति के शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन प्रयत्न होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। क्या है? विकास कौन सा सिद्धांत नहीं है? इसमें नेगेटिव पूछा है तो जहां पर केवल का इस्तेमाल होता है समझ लेना वो नेगेटिव है। ठीक है? यहाँ पे क्या है? विकास केवल, यहाँ पे केवल आ गया। संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ये क्या है? ये गलत है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया इसका। ठीक, क्योंकि नेगेटिव में पूछा तो नेगेटिव आंसर, तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा इसका। नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। केवल 10 से 14 मिनट हुए हैं और ये देखिए 26 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं सुपर फास्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।